आज आपके सामने हैं क्लास 9 इंग्लिश रीडर के चैप्टर ओलिवर आस्क फॉर मोर। चैप्टर के राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस और चैप्टर के टाइटल का मतलब है ओलिवर और अधिक की मांग करता है। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। इंग्लैंड के शहर में दूसरी इमारतों के बीच एक घर ऐसा भी था जिसमें गरीब लोग रहा करते थे। वो गरीब लोग जिनके पास ना तो पैसा था और ना ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह थी। इस जगह को वर्क हाउस कहा जाता था। ओलिवर ट्विस्ट का जन्म भी इसी वर्क हाउस में हुआ। ओलिवर की माँ एक नौजवान महिला बेड पर बीमार पड़ी थी। एक डॉक्टर, एक बुजुर्ग महिला उसी के पास खड़ी थी। माँ ने अपना सिर तकिए से ऊपर किया और कहा, मेरे बच्चे को देखने दो और मुझे मर जाने दो। लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि तुम्हें मरने की बातें नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग महिला ने भी कहा कि नहीं प्यारी बच्ची, तुम अभी मरने के लिए बहुत छोटी हो। लेकिन बच्चे की माँ ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों को अपने बच्चे की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर ने भी माँ के हाथों में उसके बच्चे को रख दिया, उसके बाजुओं में। माँ ने अपने बच्चे के चेहरे पर अपने ठंडे सफ़ेद होठों से चूमा और फिर वापस अपने तकिए पर गिर गई। डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की मर चुकी है, ये महिला मर चुकी है। बुजुर्ग महिला जिसने अब मरी हुई महिला से उसके बच्चे को उठा लिया और कहा, हाँ बेचारी लड़की, बहुत बुरा हुआ, बहुत बेचारी। डॉक्टर ने फिर अपने हैट और ग्लव्स को पहनते हुए कहा कि ये एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। कहाँ से आई थी ये लड़की? बुजुर्ग महिला ने बताया कि ये लड़की हमें कल रात मिली थी। इस लड़की को यहाँ पर कल रात लाया गया। ये लड़की सड़क पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये काफ़ी लंबी यात्रा करके आई थी क्योंकि इसके जूतों में होल हो चुके थे। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आई थी और किस तरफ जा रही थी। डॉक्टर ने फिर मरी हुई महिला का हाथ ऊपर की तरफ उठाया और कहा, हर बार की तरह वही कहानी। मैंने देखा कि इसकी उंगलियों में कोई भी अंगूठी नहीं है, जिसका मतलब है इसकी शादी नहीं हुई है। डॉक्टर यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि इस महिला की शादी नहीं हुई है, शायद किसी ने बिना शादी किए इसको प्रेग्नेंट किया है। तो इतना बताने के बाद डॉक्टर गुड नाइट कहते हैं और फिर डिनर के लिए अपने घर चली जाती हैं। बुजुर्ग महिला वहीं आग के सामने एक चेयर पर बैठी हुई बच्चे को ड्रेस पहना रही होती है। वो बच्चे को उन पुराने कपड़ों को पहनाती है जो हमेशा उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो वर्क हाउस में जन्म लेती है। यानी वर्क हाउस में जब बच्चे जन्म लेती है हमेशा उन्हें वही पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। अब ये बच्चा अनाथ हो चुका था और एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पर ना तो उसके लिए कोई दया थी और ना ही कोई प्यार था। कोई भी ये नहीं पता लगा पाया कि इस बच्चे का पिता कौन था या इस बच्चे की माँ का नाम क्या था। मिस्टर बम्बल, जो कि शहर के एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा। उन्होंने इस बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा। जब उनसे इस नाम के बारे में पूछा गया तो लोगों ने उनसे इस नाम के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यहाँ पर हर नए बच्चे का नाम A to Z ऑर्डर में रखते हैं। जैसे कि पिछले वाले बच्चे का नाम हमने स्विबल रखा, S for स्विबल। फिर उसके बाद आता है T से ट्विस्ट रखा और T के बाद आता है U, तो अगले बच्चे का नाम अनविन रखा जाएगा। 9 साल की उम्र होते ही ओलिवर का शरीर पीला और दुबला पतला था। वो और वर्क हाउस के दूसरे लड़के, इनको सही मात्रा में ना तो गर्म कपड़े और ना ही भोजन मिलता था। हर रोज़ 3 बार उन्हें पतला सूप पीने को दिया जाता था। संडे के दिन उन्हें एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी मिल जाया करता था। इन्हें एक बड़े से हॉल में ले जाकर खाना खिलाया जाता था। उस रूम के एक कॉर्नर में एक बड़ा सा मटका रखा रहता था और उसी मटके में से, उसी पोट में से मास्टर बच्चों को सूप सर्व किया करते थे। हर एक बच्चे को एक छोटा कटोरा सूप भरकर दिया जाता था और फिर उन्हें दोबारा सूप नहीं दिया जाता था। कटोरों को कभी भी साफ़ नहीं किया जाता था क्योंकि बच्चे उन कटोरों को अपनी चम्मचों से ही साफ़ कर दिया करते थे। चम्मचों से तब तक साफ़ करते थे जब तक कि वो चमक ना जाए। मतलब उन्हें इतना कम सूप मिलता था कि वह उसकी हर एक बूंद तक को चाट जाते थे, इसलिए इन्हें सफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
एक दिन ओलिवर और उसके दोस्त ने फैसला किया कि उनमें से एक लड़का मास्टर के पास जाएगा और खाना खाने के बाद मास्टर के पास जाएगा और दोबारा से और अधिक सूप मांगेगा। इस काम के लिए ओलिवर को चुना गया। शाम के समय जब सभी बच्चे टेबल पर बैठे हुए थे, मास्टर पोट में से मटके में से पास खड़े हुए सभी बच्चों को सूप सर्व कर रहे थे। बिना किसी के नज़रों में आए बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे, लड़के आपस में फुसफुसाने लगे और फिर उन्होंने ओलिवर की तरफ इशारा किया। ओलिवर अपने टेबल से खड़ा हुआ और मास्टर के पास गया। उसके हाथ में वही अपना कटोरा था और साथ में चम्मच भी थी। मास्टर से ओलिवर ने कहा, प्लीज़ सर, मुझे और अधिक चाहिए, मुझे और ज़्यादा सूप चाहिए। मास्टर, जो कि एक मोटा तगड़ा इंसान था, वो पीला पड़ गया, यानी वो हैरान रह गया। उसने बच्चे को बड़ी ही हैरानी से देखा और फिर आखिरकार उसने एक धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुमने क्या कहा? ओलिवर ने फिर से अपनी बात को दोहराया और कहा कि सर, मुझे थोड़ा और अधिक सूप चाहिए। मास्टर ने अपने चम्मच से ओलिवर को पीट मारा और फिर उसको पकड़ लिया और फिर मदद के लिए चिल्लाए। मिस्टर बम्बल दौड़कर बड़ी तेज़ी से उस रूम में आए और उनके आने पर मास्टर ने मिस्टर बम्बल को बताया जो भी ओलिवर ने उनसे कहा। मिस्टर बम्बल चिल्लाए, क्या इसने और अधिक मांगा, और सूप मांगा? मुझे विश्वास ही नहीं होता। एक दिन इस लड़के को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन्होंने ओलिवर को पकड़ा, उसे ले गए और एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अगली सुबह वर्क हाउस के गेट पर एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें ये लिखा था कि उस इंसान को 5 पाउंड्स दिए जाएंगे जो भी इंसान इस ओलिवर ट्विस्ट को अपने साथ लेकर जाएगा। ओलिवर को एक ठंडे अंधेरी कोठरी में पूरे हफ्ते के लिए कैदी की तरह बंद कर रखा जाता। हर सुबह उसे बाहर लाकर नहलाया जाता और फिर मिस्टर बम्बल उसे अपनी स्टिक से पीटा करते। फिर उसे एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता जहाँ पर सभी बच्चे सूप पीते थे, जिन्हें बच्चों को सूप मिलता था। यहाँ पर भी मिस्टर बम्बल उसको सभी बच्चों के सामने पीटा करते, यानी वो दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने और सूप मांगा तो उसका क्या हाल होगा। ओलिवर पूरे दिन रोता रहता। जब रात होती और उसने रात होने पर जब वो सोने की कोशिश करता तो ठंड और अकेलेपन और डर की वजह से वो सो नहीं पाता। एक दिन वर्कहाउस के गेट पर मिस्टर बम्बल को मिस्टर सोबेरी मिले। मिस्टर सोबेरी एक लंबे दुबले इंसान थे जो काले कपड़े पहनते थे और कॉफिन्स बनाते थे। कॉफिन्स मतलब ताबूत होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसे ताबूत में डालकर दफनाया जाता है। तो मिस्टर सोबेरी यही कॉफिन्स यानी यही ताबूत बनाया करते थे। बहुत से ताबूत वो उन गरीब लोगों के लिए बनाते जो वर्क हाउस में मर जाते थे। उन्होंने मिस्टर बम्बल को बताया कि मैंने अभी 2 महिलाओं के लिए ताबूत यानी कॉफिन्स बनाए हैं जो अभी पिछली रात ही जिनकी डेथ हुई थी। मिस्टर बम्बल ये सुनकर कहते हैं कि बहुत अच्छे मिस्टर सोबेरी, आप एक दिन जल्द ही अमीर बन जाओगे। मिस्टर सोबेरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसे एक लड़के की ज़रूरत हो और साथ ही उसे 5 पाउंड की भी ज़रूरत हो? ऐसा कहकर मिस्टर बम्बल ने अपनी स्टिक को उठाया और उस नोटिस की तरफ इशारा किया जो गेट पर लगा हुआ था, यानी वही नोटिस जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो भी ओलिवर को अपने साथ ले जाना चाहेगा उसको 5 पाउंड्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर फिनिश होता है। आगे की अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप इसको पूरी नोवेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 3 में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बाय बाय।